सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्लास 12 सब्जेक्ट केमिस्ट्री में आपका पेपर कैसे आने वाला है। ठीक, तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक आपके वस्तुनिष्ठ रहेंगे। ठीक, फिर आपका 6वां रहेगा, जैसे मैंने यहाँ पर एक शैल अभिक्रिया दी है। शैल अभिक्रिया के लिए 298 केल्विन ताप पर नरनष्ट समीकरण लिखिए। ठीक, फिर इसका अथवा है आपका लोहे पर जंग लगने की क्रिया में होने वाली विद्युत रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक, हमें यहाँ पर लोहे पर जो जंग लगने की अभिक्रिया होती है, क्रिया होती है, उसका जो समीकरण होगा, रासायनिक समीकरण, वो लिखना है। फिर है आपका निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए अभिक्रिया कोटि ज्ञात कीजिए। यहाँ हमें अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करना है। फिर निम्नलिखित वेग स्थिरांक से अभिक्रिया कोटि की पहचान कीजिए। ठीक, यहाँ पर हमें वेग स्थिरांक से अभिक्रिया की कोटि का पहचान करना है। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 3D संक्रमण श्रेणी के तत्वों के लिए सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। ठीक, जो 3D संक्रमण श्रेणी के तत्व उनके लिए हमें सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। फिर 4F आंतर संक्रमण श्रेणी के लिए सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। ठीक, फिर हमारा 9वां, संकुल यौगिकों के लिए परिभाषित कीजिए कि उप संयोजन क्षेत्र लिगेंड आपको ये परिभाषित करना है। फिर हमारा इसी प्रकार अथवा, इसमें भी हमें परिभाषित करना है। फिर 10वां है हमारा निम्नलिखित सहसंयोजी यौगिकों के सूत्र लिखना है। यहाँ हमें कुछ नाम दिए गए हैं, उनके हमें सूत्र लिखने हैं। ठीक, फिर हमारा 11वां, अभिक्रिया पूर्ण करनी है। यहाँ कुछ हमें अभिक्रिया दी गई है, उसे पूर्ण करनी है। फिर है क्या होता है जब, यहाँ कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, आपको इन पॉइंट्स को पढ़ के बताना है कि इनका रासायनिक समीकरण क्या होगा। ठीक, फिर है आपका 12वां, अम्ल एमाइड पर ब्रोमीन जल और कास्टिक पोटास के साथ होने वाली अभिक्रिया का नाम एवं समीकरण लिखिए। इस अभिक्रिया का उपयोग कार्बनिक यौगिकों की श्रेणी के अवरोहण में किया जाता है। ठीक, ये आपका 12वां क्वेश्चन है। फिर है आपका इसका अथवा क्वेश्चन, जो इस प्रकार दिया गया है आपका नीचे। ठीक, उसके बाद फिर इसमें दिया है कि एथिल क्लोराइड की एल्कोहलिक NH3 के साथ होने वाली अभिक्रिया के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक, हमें यहाँ पर रासायनिक समीकरण ज्ञात करना है। यहाँ रासायनिक समीकरण लिखना है कि इसका रासायनिक समीकरण क्या होगा। फिर है हमारा 13वां क्वेश्चन, अभिक्रिया की कोटि एवं आणविकता में कोई 3 अंतर लिखना है। ठीक, अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर बताना है। फिर है हमारा अभिक्रिया की दर एवं दर स्थिरांक में कोई 3 अंतर स्पष्ट करना है। ठीक, फिर हमारा संक्रमण तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं क्यों। ठीक, उस तत्व का नाम लिखिए जो 3D श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। इसका अथवा क्वेश्चन है हमारा, संक्रमण तत्वों के चुंबकीय गुण का निर्धारण कैसे किया जाता है। दर्शाइए कि क्रोमियम की प्रकृति अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय। फिर फिनॉल से कैसे प्राप्त करोगे। यहाँ हमें बेंजीन, पिक्रिक अम्ल एंड बेंजोक्विनोन, हमें इसे फिनॉल से प्राप्त करना है। फिर है इसका अथवा, विलियमसन संश्लेषण द्वारा ईथर बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए। फ्रेंड्स, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका हमेशा पूछा जाता है और इस बार भी ज़रूर पूछेगा। ठीक, फिर है आपका 16 क्वेश्चन, जो कि इस प्रकार दिया गया है, जिसे मैं दिया है RNA एवं DNA में अंतर लिखिए। ठीक, फिर है आपका इसका अथवा गोलाकार प्रोटीन एवं रेशेदार प्रोटीन में कोई अंतर लिखिए। फ्रेंड्स, ये RNA एंड DNA बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप अच्छे से याद कर लेना। फिर है 17वां, अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम। फ्रेंड्स, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, राउल्ट का नियम हमेशा पूछा जाता है। फिर है आदर्श विलयन एवं अनादर्श विलयन की 3 विशेषताएं लिखिए। ठीक, फ्रेंड्स, इसका अथवा क्वेश्चन है आपका, द्रवों में गैसों की विलेयता के संबंध में हेनरी का नियम लिखिए तथा दैनिक जीवन में हेनरी के नियम के 2 अनुप्रयोग लिखने। फ्रेंड्स, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर 18वां, स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त होने वाले द्वितीयक शेल का वर्णन कीजिए। यहाँ हमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उसके मुताबिक हमें उसका वर्णन करना है। ठीक, जिसमें है प्रयुक्त उपकरण एवं घटक। फिर है निरावेशन एवं पुनरावेशन का रासायनिक समीकरण ज्ञात करना है। फिर 18वां का अथवा क्वेश्चन है, संदर्भ शेल के रूप में प्रयुक्त मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का वर्णन कीजिए। फ्रेंड्स, इसमें भी पॉइंट्स दिए गए हैं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी हमेशा पूछा जाता है। इसमें पॉइंट्स हैं, जैसे उपकरण का नामांकित चित्र बनाना है, रासायनिक समीकरण बनाना है, लिखना है, फिर विभव का मान ज्ञात करना है। ठीक, फिर इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द्विआण्विक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि के 3 महत्वपूर्ण बिंदु एवं एक उपयुक्त उदाहरण लिखिए। ठीक, फिर अथवा है केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। वोल्टज अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया, स्वार्ट्ज अभिक्रिया एंड फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। इनके आपको सिर्फ रासायनिक समीकरण ज्ञात करने हैं। फिर यहाँ पर लिखा है क्या होता है जब, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं फ्रेंड्स, इनको आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। ऐसे क्वेश्चन हमेशा 4 से 5 नंबर में पूछे जाते हैं। ऐसा दिया रहेगा कि क्या होता है जब, आपको पॉइंट दिए रहेंगे कि जब ऐसे से ऐसा होगा तो क्या होगा, है ना। फिर इसी प्रकार इसका अथवा क्वेश्चन है एल्डोल संघनन एवं क्रॉस एल्डोल संघनन को रासायनिक समीकरण से लिखिए। सो फ्रेंड्स, ये आपका केमिस्ट्री क्लास 12th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, जो कि आपके फाइनल पेपर में इसके आने के चांसेस बहुत हैं। इसी प्रकार से आपका फाइनल पेपर आएगा, वार्षिक पेपर आएगा। सो फ्रेंड्स, ये आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। आई होप कि आपकी वीडियो पसंद आई हो। जहां आपको समझ में ना आया हो कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। थैंक यू।